क्या सही है क्या गलत है तो जांच में ही ना सामने आएगा। जांच होगा तो उसमें सामने आएगा क्या सत्य है नहीं है। कि हाँ, जांच तो होनी ही चाहिए थी। जांच होनी चाहिए थी। जो भी गड़बड़ करेंगे तो जांच तो होनी चाहिए। किसी ने तो दिया है, अब जिसने भी दिया है जो भी दोषी होगा वो तो जाएगा जेल, चाहे वो व्यक्ति कोई क्यों ना हो। नहीं देखिए, खेल करने की बात उन्होंने ही कही और खेला तो हो गया। अब देखिए खेला शुरू है। सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं खेला करूंगा, तो वो तो तेजस्वी यादव हैं, तो खुद में कहा कि खेला करेंगे और खेला करने का जो कौन ले रहा था कौन क्या कर रहा था, जो खबर आई तो उन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेन का जांच होगा, हो सकता है जांच में कुछ न मिले। जब जांच पूरी जांच होगी, गहनता से जांच होगी, किन लोगों की संलिप्तता है, कौन दिए कौन लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में भी अब ईडी की दबिश बढ़ेगी। देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब हम जब बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में पिछले महीने यानी कि फरवरी के महीने में जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, जब विश्वास मत हासिल करना था बिहार विधानसभा में, बिहार में अब एनडीए की सरकार है, महागठबंधन की सरकार तो बिहार में चली गई। 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ कमबैक कर लिया है, सीट शेयरिंग भी हो चुका है बिहार में। तो ऐसे में जब विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी तो जानकारी मिल रही थी कि 10-10 करोड़ रुपए एक एक विधायकों को दी जा रहे हैं, आरजेडी की ओर से ऑफर किए जा रहे हैं। और कई विधायक जो है वो गायब भी दिख रहे थे। देखिए, उस वक्त डॉक्टर संजीव जो कि जेडीयू के विधायक हैं, हालांकि वो वोटिंग से पहले आ गए थे, वे नाराज़ चल रहे थे, वो भी गायब थे। बीमा भारती वो भी नाराज़ थी, वो भी गायब चल रही थी, हालांकि वो तो वोटिंग में शामिल भी नहीं हुई थी। इसके अलावा भागीरथी देवी, दिलीप राय, ऐसे कई विधायक जो हैं वो गायब थे। अगर सही समय पर चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव ने पाला ना बदला होता तो बिहार में एनडीए की सरकार अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती। ये बात तो असंभव दिख रही थी। और ऐसे में अब जब खेला करने की बात कर रहे थे, उस वक्त के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो ही चुके थे, विपक्ष में आ चुके थे। तेजस्वी यादव ने जब सरकार गई थी तो ये कहा था कि खेल अभी बाकी है, खेला करने की बात कर रहे थे। तो खेला तो आरजेडी के साथ ही हो गया, लेकिन अब ईओयू ने यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले की जो जांच है वो ईडी को सौंप दी है, ईडी को अनुशंसा कर दी है। यानी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इस मामले की पूरी जांच करेगी, पैसों का कितना लेन देन हुआ, क्योंकि तार जो हैं वो झारखंड और नेपाल से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे पैसे गए, किन किन विधायकों को खरीदा गया, किन विधायक ने कितने पैसे लिए। तो ऐसे में जेडीयू बीजेपी के विधायकों पर भी कार्रवाई होगी, ये बात भी तय दिख रही है। जिन्होंने पैसे लिए होंगे, जो इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में शामिल होंगे, क्या कुछ बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, अशोक चौधरी हैं, लेशी सिंह हैं, नितिन नवीन हैं, वे क्या कुछ कर रहे हैं ईडी की जांच पर। ईडी की जो जांच की जो सिफारिश की गई है ईओयू की ओर से, क्या बिहार के मंत्रियों का कहना है, ज़रा सुनिए। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। जिस तरह से ईओयू ने मामला अब ईडी को ट्रांसफर कर दिया है, जो बिहार में खेला होने की बात हुई थी, पैसों की उगाही हो रही थी, पैसे से विधायक खरीदे जाते थे, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, जांच क्या सही है क्या गलत है तो जांच में ही ना सामने आएगा। जांच होगा तो उसमें सामने आएगा क्या सत्य है नहीं है। बस ये ठीक हुआ कि ईडी को चला गया मामला? निर्णय तो सरकार का ही है, सरकार ने निर्णय किया है ना, तो कोई सरकार ने सोची समझ के निर्णय किया होगा। तो आपको लगता है ऐसा, क्योंकि देखिए पैसे दिए जा रहे थे तो पैसे लिए भी जा रहे थे, तो कुछ ऐसे आपके भी लोग होंगे जिन पर हम लोग को जानकारी इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, कौन ले रहा था कौन क्या कर रहा था। जो खबर आई तो उन्होंने कंप्लेन किया, कंप्लेन का जांच होगा, हो सकता है जांच में कुछ ना मिले, लेकिन जो जांच में पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरह से ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने जब जांच किया और उसके बाद इस मामले को ईडी को देना चाहा है, जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी बिहार में, खेला करने की बात हो रही थी, लगता है कि पूरा फैसला सही हो रहा है एकदम? देखिए, आप लोग भी देखे होंगे किस तरह से विश्वास मत के दौरान जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा खेला करने की बात की गई और उसमें खरीद फरोख्त की भी बात सामने आई है। और ये तो अब ईओयू ने जांच किया, उसके बाद अब ईडी को ट्रांसफ़र हो गया है। ये तो सच सामने आ जाएगा जब जांच पूरी जांच होगी, गहनता से जांच होगी, किन लोगों की संलिप्तता है, कौन दिए कौन लिए। ये तो जो भी लोग इसमें आए हैं तो वो तो उस पर कार्रवाई होगी। मतलब आपको लगता है कि हाँ, जांच तो होनी ही चाहिए थी? जांच होनी चाहिए थी। जो भी गड़बड़ करेंगे तो जांच तो होनी चाहिए। चाहे आपके साथ सरकार में थे तेजस्वी यादव, जब आप लोग हट गए तो उन्होंने कहा कि हाँ आप लोगों ने धोखा दिया, फिर कहा कि हम भी अभी खेल करेंगे, खेल बाकी है। नहीं देखिए, खेल करने की बात उन्होंने ही कही और खेला तो हो गया। अब देखिए खेला शुरू है, तो खेला में जो जांच में आएगा, वो जो खेला में संलिप्तता है वो जांच में सामने आएगी, तो सच्चाई होगी तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। नहीं देखिए, ये तो जांच का विषय है। जांच जब ईडी करेगी तो पूरी गहनता से करेगी
कि कौन लोग इसमें संलिप्तता है, किन की संलिप्तता है, कौन लोग खरीद फरोख्त करने की प्रयास किए, कौन लोग लिए, कौन लोग दिए। ये तो पूरी जब सच्चाई सामने आएगी तो आप लोगों की भी पता चल जाएगी। लेकिन मैडम एक अंतिम सवाल है, क्योंकि अगर जांच होगी तो आपके भी कई विधायक हैं, जेडीयू के कई विधायक हैं, बीजेपी के भी कई विधायक हैं, ठीक है, पैसे उन्होंने दिए या उन्होंने प्रलोभन दिया, पैसा देने की कोशिश की, तो आपके भी जेडीयू बीजेपी कुछ ऐसे विधायक थे जिनका नाम आया था, उन्होंने पैसा लिया, ऐसी बात भी आती थी, तो जांच होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, जब कोई मामला कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो ये तो निष्पक्षता से करती है कि चाहे हमारे पक्ष के जेडीयू के एमएलए हो या बीजेपी के एमएलए हो या और लोग देने वाले हो, तो जो भी लोग जांच के दायरे में आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई जो विधि सम्मत है कार्रवाई करेगी। और वो कार्रवाई उचित भी इसमें बचाने की क्या बात है। इसमें जब कोई जांच एजेंसी जांच करती है तो सब चीज़ सामने आता है। जो सही होगा, जो दोषी होंगे, इस पर कार्रवाई होगी। जो सही होंगे वो बच जाएंगे, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेसी सिंह हमारे साथ हैं, क्या कुछ मंत्रियों का कहना है, क्योंकि अब ईडी की जब दबिश बढ़ेगी तो ऐसे में चुनाव के समय में ये मामला और हाई प्रोफाइल होगा, इस मामले में और भी कई सारे साक्ष्य मिलेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ हैं। जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया, जो ईओयू ने अब ईडी को सौंप दिया है, आपको लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में खेला होने की बात हो रही थी। तेजस्वी यादव और लालू यादव जी की पार्टी ने जो प्रयास किया था बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग करने का या जिस प्रकार से लोगों को खरीदने का, कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना कर रखने का प्रयास किया, निश्चित रूप से वो सारे मामले सामने आए हैं। किस प्रकार से विधायकों को दबाव देकर, पैसे के दबाव देकर करने का प्रयास किया गया, विधायकों को पैसा दिया गया था और दिया गया था, जो अभी तक तथ्य नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई सोर्स तो था, किसी ने तो दिया है। अब जिसने भी दिया है, जो भी दोषी होगा वो तो जाएगा जेल, चाहे वो व्यक्ति कोई क्यों ना हो। और इस बात को किसी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं खेला करूंगा, तो वो तो तेजस्वी यादव हैं। तो खुद में कहा कि खेला करेंगे, और खेला करने का जो तथ्य नज़र आ रहा है, दोनों के तार जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए अगर जब ईडी की जांच होगी तो उसमें बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, राजद परिवार के कई लोग नजर आएंगे। नितिन नवीन जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई, आपको लगता है कि अब अगली बारी बिहार में, क्योंकि बिहार में भी मामला काफ़ी बड़ा था, आप लोग की सरकार को गिराने का पूरा प्रयास किया गया था? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि कोई व्यक्ति का विषय एक से दूसरे का नहीं जुड़ता है। इन दोनों के विषय में एक चीज़ जो कॉमन जुड़ता है वो भ्रष्टाचार। इंडिया अलायंस के ये जो सारे गठबंधन के दल है, चाहे हेमंत जी हों चाहे यहाँ, सब लोगों ने भ्रष्टाचार में आतंक मचाया हुआ है। तो जब भ्रष्टाचार में आतंक मचाइएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अब कहते हैं ना कि सब चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। आग की लपटें उठेंगी तो हाथ अपनों के भी जलते हैं, क्योंकि देखिए उधर से पैसा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे ना जिन्होंने पैसा लिया, ठीक है, उसके तथ्य अभी नहीं है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब मामला सामने आएगा तो जो लेने वाले या देने वाले दोनों सजा पाएंगे, दोनों जल जाना होगा। अब जो नियम संगत जो भी चीज़ें होगा, जो लेने वाले या देने वाले दोनों में जब तथ्य नजर आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो अब खेल होगा, लगता है सही में। खेल करने की जरूरत नहीं है, वो जो न्याय हो। तो आपने सुना है बिहार के तमाम जितने मंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, चाहे अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो या नितिन नवीन हो, जेडीयू बीजेपी के मंत्रियों का क्या कहना है। जेल तो जाना होगा जिन्होंने पैसे लिए हैं, जो इस धोखाधड़ी में थे, जो अपने ही सरकार को गिराने के लिए विपक्ष से जाकर मिल बैठे थे, अब उन्हें भुगतना होगा, उन्हें सज़ा भुगतनी होगी, क्योंकि जांच होगी। जांच के बाद जो भी कुछ बातें सामने निकल के आएंगी वो तो हम आपको बताएंगे ही, वो हम तक ज़रूर रखेंगे। लेकिन देखिए, अब जब कार्रवाई हो रही है, आपको बता दें, सुधांशु जी जो कि जेडीयू के विधायक हैं, सुधांशु कुमार हैं, जेडीयू के विधायक हैं, हरलाखी से जीत के आते हैं, उन्होंने ही पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर किया था, जिसके बाद उसे ईओयू को जांच करने के लिए दे दिया गया था। ना कि बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने इसके जांच शुरू की थी। अब जब कुछ साक्ष्य मिले हैं तो उस साक्ष्य के आधार पर ईओयू ने इस पूरे मामले को ईडी को सौंपने का निर्णय ले लिया है, और ईडी को ये पूरा जो मामला है वो दिया जा रहा है, ईडी को अनुशंसा कर दिया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा, कार्रवाई तो होगी, जेडीयू बीजेपी के कुछ विधायक भी नपेंगे और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा इस पैसों की हेरफेर वाले मामले में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करना। धन्यवाद।